मैं 18 साल की हूँ और इन बाज़ारी आबरू फाख्ता औरतों से कई गुना बेहतर हूँ जो बिहार बिस्तर की जीनत बनने पर तुली रहती है। मुझे जब तक पास रखोगे सिर्फ आपकी खिदमत करती रहूँगी। जब दिल बढ़ जाए तलाक देकर वापस भेज देना। कोई हक महर कोई रुपया पैसा नहीं, बस दिलावर शेख का खून ही मेरा महर होगा। और यकीन मानो आपके इर्द गिर्द जो वफादारों की फ़ौज है इनमें से अक्सरियत इनकी है जो आपसे नफरत करते हैं। बस डर ने इन्हें चापलूसी और खिदमत करना सिखा दिया है। वो इसकी बातों पर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बोला, तुम्हारी खूबसूरती और दोशीज़गी के हसूल के लिए मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तुम यूँ भी मेरी कोठी में खुद चल कर आई हो, इतना मौका मेरे लिए काफ़ी है। बल्कि मैं चाहूँ तो तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से उठा कर ला सकता हूँ। यकीनन अपनी फितरत के मुताबिक आपको यही सोचना बनता है, लेकिन सच बताएं, कभी किसी लड़की की खुलूस मोहब्बत महसूस की है? कोई ऐसी लड़की जिसकी सोचें आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म हुई? कोई ऐसी जिसकी अवली तरजीह आपको सुकून और आराम पहुँचाना हो? मेरा ख्याल है इस मकामाबाजी को रहने दो। बाकी इसमें शक नहीं कि तुम जैसी लड़की हर मर्द को अपने बिस्तर की जीनत बनाना चाहेगा, और मैं एक मर्द ही हूँ। तुम्हारे उसूल के लिए घंटे डेढ़ की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन याद रखना अपने वादे से फिरोगी नहीं। वो एतमाद भरे लहजे में बोली, अपनी बात से एक इंच भी नहीं फिर हटूंगी। फिर कब? कल मैं दुल्हन बनकर अपने घर में मुंतज़िर रहूंगी, और कल निकाह पढ़ाते ही आप मुझे अपने साथ लेते आना। निकाह पढ़ाना ज़रूरी है क्या? कबीर दादा ने हल्की सी मुस्कुराहट से पूछा। इसे खुद मालूम नहीं था कि वो इस कमसुन लड़की की हर बात कैसे मानता जा रहा था, वरना इस लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। हाँ, बस ये नापायदार गिरह मेरे नसीब कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगी। तनवश की आवाज़ गुलगेर होने लगी थी। मेरा मोबाइल नंबर नोट करो और जब ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। ये कहते ही इसने अपना ज़ाती मोबाइल फ़ोन नंबर दोहरा दिया था। इसका नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में नोट करके वो उठ खड़ी हुई। वैसे कल दोपहर को मैं मुंतज़िर रहूंगी, और याद रखना दिलावर शेख को मैं अपने हाथों से कल करूंगी। कभी मुर्गी भी ज़िबा की है? तंज़िया लहजे में कहते हुए अपनी नशिस्त से उठ गया था। नहीं, इससे नफ़ी में सर हिलाया। दिलावर शेख से इब्तिदा करूंगी, और यूँ भी आप जैसे बड़े दादा की बीवी को कम अज़ कम एक कत्ल तो करना ही चाहिए। पता नहीं तनावश के लहजे में ऐसी कौन सी बात थी कि वो बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा था, और तनावश को महसूस हुआ कि मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगने लगता है। कल मिलेंगे। वो अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया तो तनावश इसकी पुश्त को घूरती रह गई। इसके कमरे में गायब होते ही वो बाहर की तरफ चल दी। ड्राइंग रूम से बाहर ही इसे वही खिदमतगार चेहरे पर गैज़ो गज़ब के तासुरात सजाए खड़ा नजर आया। इसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही तनावश को अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। वैसे वो इसे मुतबस्सम देख कर दांत पीसते हुए बोला, देख लिया अपने झूठ का अंजाम? वो हंसी, कौन सा झूठ? अभी इतनी देर में कबीर दादा के साथ गपशप ही कर रही थी ना। फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तनावश ने चहकते हुए कहा, इसी वजह से कि आपने मुझे इतनी देर क्यों बाहर रोके रखा। अच्छा, अब दिमाग ना खाओ और जाओ। यकीनन वो कबीर दादा के तनावश के साथ इतनी देर बातचीत की वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। मुझे घर तक जाने के लिए गाड़ी चाहिए। तनावश को एकदम घर तक पैदल चलने का ख्याल आया तो इसने फ़ौरन इसका हल सोच लिया। वो मुंह बनाते हुए बोला, इस बारे में मुझे कोई हुक्म नहीं बोला। ठीक है, मैं कबीर दादा को कह देती हूँ। पीछे मुड़ी बात सुनो। इससे इतनी जल्दी तनावश को आवाज़ दी कि वो मुड़ भी नहीं पाई थी। इसने रुकते हुए शोखी भरे लहजे में कहा, सुनाएं। वो दोनों हाथ बांधते हुए बोला, मैं तुम्हारी ड्राइवर के साथ भेज देता हूँ, अब तशरीफ़ ले जाओ मेरी माँ। ये कहते ही इसने मोबाइल फ़ोन निकाल कर किसी लाही बख्श नामी ड्राइवर को कॉल करके बताया कि तब कबीर दादा की मेहमान को घर तक छोड़ आए। तनावश वहीं ड्राइवर का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक अधेड़ उम्र ड्राइवर सफ़ेद रंग की टोयोटा लेकर वहीं पहुँच गया। तनावश के करीब कार रोककर इसने अकबी नशिस्त का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया। वो एतमाद ज़ाहिर करते हुए बैठ गए। दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठा और कार कबीर दादा की वसी और रईस कोठी से बाहर आ गई। वो ड्राइवर को घर का पता बताकर दाएं बाएं का जायज़ा लेने लगी। इस कीमती कार में बैठते हुए रास्ते के मनाज़िर भी खुशकन और काबिल दीद हो गए थे। ज़िंदगी में पहली बार वो इतनी कीमती गाड़ी में बैठी थी। इसका दिल चाह रहा था कि बकिया सफ़र ज़िंदगी का आसान हो और यूं ही आरामदेह सीट पर बैठी महुआ सफ़र रहे, मगर इसे पता भी ना चला और तफील फासला लम्हों में तय हो गया। यकीनन पैदल जाते हुए उसे घर पहुंचते तक शाम हो जानी थी। वो कार को सड़क ही पर रुकवा कर उतर गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी दिलावर शेख का कोई चमचा इसे कार से उतरते देखकर ड्राइवर और छेड़ने की कोशिश करे, और ऐसा होने की सूरत में दिलावर शेख तक कबीर दादा का नाम पहुंच जाता। और इसने बुज़दिल ने भागने में एक लम्हा भी नहीं लगाना था, जबकि उसे कत्ल करने के लिए अपनी बेताब थी कि बेसब्र होती जा रही थी। वो जैसे ही घर पहुंची तो इतनी देर कर दी बेटी। तनावशी देखते ही इसकी माँ ने परेशानी भरे लहजे में कहा। वो सुकून से बोली, हाँ अम्मा, आज बहुत दूर निकल गई थी, इतने दूर की अब वापसी भी नामुमकिन है। दिमाग तो ठीक है?
क्या उर्फुल पक रही है? बुशरा ने प्यार भरे अंदाज में से डांटा। अम्मी जान, आप चाहती थी ना मेरी शादी हो जाए और हम नवाज भाई के कातिल को भी इसके अंजाम तक पहुंचा दें। इसने ख्वाबनाक लहजे में कहा। हाँ बेटी, मगर ये भी जानती कि ये वो ख्वाहिश है जो हमेशा तमन्ना का रूप ही दहाड़े रखेगी। अम्मी जान, सुना है मकसद की तकमील कुर्बानी मांगा करती है। वो हसरतनाक लहजे में बोली। ठीक सुना है बेटी, मगर हम किस चीज़ की कुर्बानी देकर इस खबीस को जहन्नुम हासिल करेंगे? वो इत्मीनान भरी लहजे में बोली। इसका बंदोबस्त हो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। तनावश के लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो इसका दिल धड़का रही थी। आज मैं अपना रिश्ता तय कर आई हूँ। गो मुझे आपसे इजाज़त मांग लेना चाहिए था, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं था और ऐसा मौका दोबारा ना मिलता। बुशरा ने करीब होकर इसे बाजों से थामते हुए पूछा। होश में तो हो ना? पता नहीं माँ जी, बस वो मुझे अच्छा लगा, अपना लगा और बाइख्तियार लगा। मैंने बगैर सोचे समझे से शादी की ऑफ़र कर दी। बुशरा मतहवश होते हुए कहीं, किसी और गरीब को जान से न मरवा देना। तनावश के चेहरे पर मानी खैज मुस्कुराहट नमूदार हुई। अम्मी जान, आपने हमेशा दिलावर शेख को बाइख्तियार दरिंदे के रूप में देखा है। कल इंशाअल्लाह आप इसका वो रूप देखेंगे जिसकी तमन्ना में हम दोनों पिछले कई माह से दस्ते बद्दुआ हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है? बुशरा के लहजे में बेयकीनी थी। मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान बस रब की मर्जी की रुकावट है माँ जी। जब वो बेनियाज कुन फरमाता है तो फिर हर नामुमकिन साबित कदमी भूल जाता है। ऐसा बाइख्तियार और साहिब हैसियत तुम्हें कहाँ से मिल गया बेटी? और फिर वो तुम जैसी गरीब लड़की के साथ शादी पर कैसे राज़ी हो गया? मुझे तो लग रहा है तुम जीते जागते कोई ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। बुशरा को बेटी की बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। खुद तो कहती है कि आपकी बेटी शहजादी है, फिर तो शहजादियों को तो शहजादे ही मिला करते हैं ना माँ जी। इसकी आंखों में कबीर दादा की सूरत लहराई और इसके साथ ही इसके दिल में ख्वाहिश जागी, काश वो जैसा माँ को कह रही है वैसा ही होता। आज मैं स्कूल नहीं गई थी, बल्कि यूं ही दाएं बाएं घूमती रही और फिर वो मुझे एक होटल के बाहर नजर आए, इस हालत में कि एक जज इसके सामने हाथ बांधे हुए गिड़गिड़ा रहा था। मैंने जान गई कि वो वैसा ही है जिस जो मुझे दिलावर शेख के चुंगल से निजात दिला सकता है। मुझे अल्लाह पाक से इससे बात करने का मौका दिया और मैंने फ़ौरन से अपनी मजबूरी बताई और उसके सामने बयान कर दी। लेकिन ये तो आप जानती हैं ना माँ जी, इस दुनिया में ले दे का असूल ही कारफरमा है। बस मैंने दिलावर शेख की मौत के बदले इसके सामने खुद को पेश कर दिया। अलबत्ता पेशाना ना हो, मुझसे निकाह पढ़ा कर ही साथ ले जाएगा। इसे बहुत सारी बातें सब करते हुए सारा वाक़या दोहराया। मुझे तो ये आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाला मामला लगता है। तुमने दिलावर शेख से जान छुड़ाने के लिए इससे भी बड़े गुंडे का साथ अपना लिया है। माँ जी, मैं बस एक बात जानती हूँ, मुझे दिलावर शेख से भैया की मौत का बदला लेना है। इसके लिए मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अगर दिलावर शेख ने भैया के खून से हाथ ना रंगे होते तो शायद मैं इतना बड़ा कदम ना उठाती। अब क्या हो गया? मेरा तो दिल खोल रहा है। बुशरा खातून की परेशानी में कई गुना इजाफा हो गया था। दिलावर शेख वाले मामले में कुछ मोहलत तो इनके पास मौजूद थी। इनकी बेटी तो एकदम ही तूफान सर पर ले आई थी। इत्मीनान रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ जी, इसने एतमाद भरे अंदाज में माँ को तसल्ली दी। तुम नहीं जानती मेरी जान, ऐसे बाइख्तियार और साहिब हैसियत लोगों के लिए हम गरीब मखमल में टाट के पैमा जितनी अहमियत रखते हैं। इसने बस तुम्हारी सूरत देखकर शादी की हामी भरी है। तुम्हें चंद दिन इस्तेमाल करने के बाद वो तलाक के 3 लफ्ज़ बोलकर तुम्हें वापस फेंक देगा। वो मुस्कुराई। तो क्या मैं पहले ही मुतल्लिका होंगी? ना जाने हवा की कितनी बेटियां रोज़ाना तलाक का दाग अपनी पेशानी पर सजाकर माँ बाप के दरवाजे पर आ बैठती हैं। इनमें एक का इजाफा सही है और उम्मीद है मुझे दूसरी शादी के लिए भी इतनी तगदो नहीं करनी पड़ेगी। सबसे बढ़कर दिलावर शेख जैसी नहुसत से हमारी जान छूट जाएगी। तुम्हें अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। कम से कम उससे मशवरा तो कर लेती। बेटी की बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद इसे इत्मीनान महसूस नहीं हो रहा था। अम्मी जान, कहा तो है मशवरे या इजाज़त लेने का वक्त मेरे पास नहीं था। अगर मैं मौका गवा देती तो फिर वही कुरना सुलगना ही मुकद्दर ठहरता। अगर इस सौदे से पीछे हटना मुमकिन है तो बेहतर होगा इस शख्स को मना कर दो, बल्कि माफ़ी मांग कर अपनी जान छुड़ा लो। माँ ने इसकी हौसला करने में कोई रोगजाश नहीं किया था। एक बार तनाव के दिल में भी ख्याल आया कि माँ की बात मान लेना चाहिए, मगर इसके साथ ही कबीर दादा की कदावर और रौब शोबी इससे आंखों के सामने लहराई और वो अपने फैसले पर डट गई। माँ जी, अगर वो मुझे खुद भी मना कर दे तब भी मैं पीछे हटने को तैयार नहीं। आप नहीं जानती, मेरे दिल में दिलावर शेख से बदला लेने के लिए ऐसी आग भड़क रही है। इस अलाव को दिलावर शेख की का खून ही बुझा सकता है। अगर तनावश को भाई के कातिल से दर्ज दर्द नफरत थी तो वो इसके बेटे का भी तो कातिल था। वो फर्माबरदार और खिदमत करने वाले बेटे के इज़्ज़त वो कैसे बुला सकती थी? बेटी से कई गुना ज़्यादा वो खुद दिलावर शेख को कैफे किरदार तक पहुँचाने की ख्वाहान थी। तनाव शेख तरीक़ाकार से इख्तलाफ रखने के बावजूद आखिर से मुत्तफ़िक होना पड़ा। वो हार मानते हुए बोले, ठीक है बेटी, बस यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन। कहकर तनावश ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया। रात को तनावश माँ के साथ मिलकर अगले दिन की मनसूबा करती रही। ना चाहते हुए बुशरा को बेटी का साथ देना पड़ गया था। तनावश सुबह स्कूल जाने के बजाय माँ को साथ लेकर मौलवी महबूब इलाही के घर की जानब चल दी थी। इस वक्त मौलवी साहब घर में ही मौजूद थे। काफ़ी मुज़म्मिल और थके थके लग रहे थे। माँ बेटी को देखकर मौलवी की बीवी ने तो नाक मुँह चढ़ाई, मगर
मौलवी महबूब इलाही ने खंदा पेशानी से पेश आया, जी भी क्या मजबूरी है, आपका मसला हमें परेशानी से निकालना था, इसका हल हमने ढूंढ लिया है। कैसा हल? महबूब इलाही के लहजे में इश्तियाक पड़ा था। मुशरा इत्मीनान से बोली, आज दोपहर को तनावश बेटी का निकाह और रुखसती है, किसके साथ? और यूँ एकदम अचानक इस मौजू के बारे में क्या सोचा? सब कुछ ठीक हो जाएगा चचा जान, बस एक ख्वाहिश है कि मेरा निकाह खुद पढ़ाए। खामोश बेटी तनावश ने जुबान खोली, मैं बहुत कमज़ोर और बेबस आदमी हूँ बेटी, यकीन मानो ये बहुत बड़ी सादा खुशबख्ती होती है कि मुझे अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का मौका मिलता, मगर इस बदबख्त की धमकी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। और सच कहूँ तो ये मोहल्ला छोड़ देने का हुक्म भी मुझे इस खबीस ने दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया जाए या पीठ पीछे ये कहा जाए कि देख लो किसी और के काम में दखल अंदाजी का नतीजा क्या अंजाम होता है। बस इस वजह से मैंने मोहल्ला छोड़ने की असल वजह नहीं बताई। तनावश एतमाद से बोली, चचा जान मैं वादा करती हूँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर मजबूर होकर मोहल्ला छोड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आज इसकी मजबूरी का खात्मा हो जाएगा। मौलवी महबूब इलाही बेयकीनी से बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? तनावश ने कहा, इस बात को राजी रहने थे चचा जान, बाकी आप दिलावर शेख ने हमारी मदद करने से मना कर दिया है, निकाह पढ़ाने से तो नहीं रोका। इस वक्त मौलवी महबूब इलाही की बीवी चाय के बर्तनों के साथ वहाँ पहुँच गई। इसने बावर्ची खाने में इनकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। प्यालियों में चाय उड़ेलते हुए वो तीखे लहजे में बोली,